यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका फिलहाल गुजर रहा है एक बहुत बड़ी महामारी से, ओपियोइड ड्रग्स की महामारी। ओपियोइड एक पेन किलर ड्रग है, लेकिन यह हाईली एडिक्टिव ड्रग होती है। यह हेरोइन ड्रग जितनी ही एडिक्टिव और ख़तरनाक होती है, जिसकी वजह से लोगों को इसकी जल्द ही आदत पड़ जाती है और ऊपर से वहाँ के डॉक्टर्स इसे खुले आम प्रिस्क्राइब कर रहे हैं। अब तक ओपियोइड ओवरडोसिस की वजह से अमेरिका में 8 लाख से भी ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं और अकेले 2022 में ही 80,000 से भी ज़्यादा लोगों की मौत हो गई थी ओपियोइड ओवरडोसिस की वजह से। मतलब कि अकेले 2022 में ही ऑन एन एवरेज हर रोज़ अमेरिका में 200 से भी ज़्यादा लोग मर रहे थे ओपियोइड ओवरडोसिस की वजह से। आइए आज की इस वीडियो में इसी ओपियोइड पेंडेमिक को डिटेल में जानते हैं और जानते हैं कि इसके पीछे की वजह क्या है। Opioid abuse in the United States is at epidemic levels. This is probably the worst drug situation in our country in decades. The opioid epidemic has grown exponentially. It really began in the mid-1990s when physicians weren't. It's a national emergency. We're going to spend a lot of time, a lot of effort, and a lot of money on the opioid crisis. अमेरिका में इस ओपियोइड पेंडेमिक की शुरुआत कैसे हुई और अमेरिका में ही ये ओपियोइड पेंडेमिक इतनी ज़्यादा क्यों दिख रही है, ये जानने से पहले आइए सबसे पहले ये समझते हैं कि ओपियोइड्स आखिर होते क्या हैं। ओपियोइड्स एक पेन किलर ड्रग है जिसे ओपीएड्स में से बनाया जाता है और ओपीएड्स को एक्सट्रैक्ट किया जाता है अफीम के पौधों में से। अफीम के पौधों में से एक्सट्रैक्ट किए गए इस ओपीएड्स में अलग अलग तरह के सिंथेटिक केमिकल्स मिलाकर अलग अलग तरह की ओपियोइड ड्रग्स बनाई जाती है, जैसे कि ऑक्सीकोडिन, हाइड्रोकोडिन, फेंटेनिल। ये सारी ओपियोइड ड्रग्स हैं और ये सारी की सारी हाईली एडिक्टिव भी होती हैं। ओपियोइड ड्रग्स हमारे दिमाग के ओपियोइड रिसेप्टर्स में जाकर मॉर्फिन इफेक्ट पैदा करते हैं, जिससे कि हमारे शरीर में दर्द महसूस ही नहीं होता। लेकिन मेडिकली इसका इस्तेमाल सिर्फ तब ही किया जाता है जब पेन रिलीफ के लिए कोई और अल्टरनेटिव मौजूद ना हो, क्योंकि इस दवाई को लेने के फ़ायदे से ज़्यादा नुकसान है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में ये ड्रग्स 2 तरीक़ों से पहुंचती है, इलीगल ड्रग मार्केट के थ्रू और दूसरा डॉक्टर्स के प्रिस्क्रिप्शन के थ्रू। और आम लोगों तक ज़्यादातर ये दवाई डॉक्टर्स के प्रिस्क्रिप्शन के थ्रू ही पहुंचती है। 2018 में टोटल पूरे अमेरिका में 168 मिलियन पेशेंट्स को ओपियोइड्स प्रिस्क्राइब की गई थी। मतलब कुछ जगहों पर तो हर 2 में से 1 पेशेंट को ओपियोइड्स प्रिस्क्राइब की जा रही थी। जैसा कि मैंने पहले ही बताया था, यह ड्रग हाईली एडिक्टिव होती है और इसकी वजह से टॉलरेंस और फिजिकल डिपेंडेंसी जैसी प्रॉब्लम भी हो सकती है। इस दवाई की आपके शरीर को आदत पड़ जाती है और धीरे धीरे इस दवाई के कम डोजेस से शरीर में कोई ज़्यादा असर नहीं होता। आपके शरीर को इस दवाई के ज़्यादा मात्रा में डोजेस चाहिए होते हैं और कई बार लोगों की ओवरडोजेस की वजह से मौत भी हो जाती है। 2018 में टोटल लोग जिन्हें ये दवाई प्रिस्क्राइब की गई थी, उसमें से 10 मिलियन लोगों को इस दवाई की आदत लग गई थी। अमेरिका को इस ओपियोइड पेंडेमिक ने टोटल 4 वेव्स में इफ़ेक्ट किया था। सबसे पहली वेव इस पेंडेमिक की लेट 1990s में देखी गई थी। उस समय पर 100 मिलियन से भी ज़्यादा लोग क्रोनिक पेन से जूझ रहे थे। तब ही फार्मा कंपनीज ने इस ड्रग को इंट्रोड्यूस किया था, ये जानते हुए भी कि यह हाईली एडिक्टिव है और यह ड्रग एडिक्टिव नहीं है और इसके कुछ ज़्यादा नुकसान नहीं है, ऐसा कहकर इसको मार्केट भी किया गया था। उस समय पर हर 6 में से 1 पेशेंट को ओपियोइड्स प्रिस्क्राइब की जा रही थी, जो आंकड़ा साल दर साल बढ़ता ही चला गया। 2010 के आसपास के समय में इस पेंडेमिक की दूसरी वेव आई थी और दूसरी वेव में सिर्फ ओपियोइड्स ही नहीं, हेरोइन ड्रग का सप्लाई और कंजप्शन भी अमेरिका में बढ़ गए थे और दूसरी वेव में भी ओवरडोसिस से हो रही डेथ में राइज देखा गया था। 2013 से लेकर 2016 में इस ओपियोइड पेंडेमिक की तीसरी वेव देखी गई थी और तीसरी वेव में इस बार अमेरिका में रूरल एरियाज़ में ज़्यादा डेथ्स देखी जा रही थी और तीसरी वेव में प्रिस्क्राइब्ड ओवरडोजेस की वजह से भी ज़्यादा डेथ्स देखी जा रही थी और तीसरी वेव में फेंटानिल ओपियोइड का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जा रहा था। फेंटानिल को कोकेन और हेरोइन जैसी ड्रग्स के साथ मिलाया जाता है ताकि उसकी पोटेंसी बढ़ाई जा सके।
2016 से लेकर 2018 के बीच में इस पेंडेमिक की चौथी वेव देखी गई, जिसमें और भी ज़्यादा मौत ओवरडोजेस की वजह से देखी जा रही थी। 2012 के बाद से ओपियोइड प्रिस्क्रिप्शन में गिरावट देखी गई थी, लेकिन फिर भी हर 100 में से 58 पेशेंट्स को ओपियोइड्स प्रिस्क्राइब की जा रही थी। ओपियोइड्स का उपयोग अमेरिका में सन 1800 से ही हो रहा था, बट ड्यू टू इट्स हाई एडिक्टिवनेस अमेरिका के डॉक्टर्स ने 1957 में इस ड्रग को वहाँ पर बैन कर दिया था। लेकिन अमेरिका की मेडिकल सिस्टम में इस ड्रग्स को वापस लाने का काम किया था वहाँ की फार्मास्यूटिकल कंपनीज ने। वहाँ की फार्मा कंपनीज ने इस तरह से मार्केटिंग की और लोगों को इस बात पर कन्विंस कर लिया कि उनकी ओपियोइड ड्रग्स बिल्कुल भी एडिक्टिव नहीं होती है। और फार्मा कंपनीज की इन रेस में सबसे आगे थी पर्ड्यू फार्मास्यूटिकल्स। पर्ड्यू फार्मास्यूटिकल्स ने अपनी सेल्स फोर्स को तैयार करके अमेरिका के हर डॉक्टर के पास भेजा अपनी ड्रग ऑक्सीकॉन्टिन की मार्केटिंग के लिए। उनकी सेल्स फोर्स ने अमेरिका के डॉक्टर्स तक को कन्विंस कर लिया कि ऑक्सीकॉन्टिन ड्रग कोई ज़्यादा एडिक्टिव ड्रग नहीं है और वो उन्हीं की इस ड्रग को प्रिस्क्राइब करें। देखते ही देखते अमेरिका में ऑक्सीकॉन्टिन के प्रिस्क्रिप्शन बढ़ते ही जा रहे थे, जिसकी वजह से 2017 में पर्ड्यू फार्मास्यूटिकल्स को $13 बिलियन का प्रॉफिट हुआ था। फार्मा कंपनीज के लिए लोगों की जान से ज़्यादा मायने रखता है प्रॉफिट। ये बात तो साफ हो जाती है इस अमेरिका की ओपियोइड क्राइसिस में। अमेरिका में इस ओपियोइड क्राइसिस के लिए फार्मा कंपनीज की फॉल्स मार्केटिंग एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। सिर्फ ओपियोइड क्राइसिस के लिए या फिर सिर्फ अमेरिका में ही नहीं, आप अपने आसपास भी कई सारी प्रोडक्ट्स की फॉल्स मार्केटिंग देखते ही होंगे। एक इन्फ्लुएंसर है फूड फार्मर, जिन्होंने इस फॉल्स मार्केटिंग के टॉपिक पर खुल के बात की है। सिर्फ फार्मा कंपनीज की फॉल्स मार्केटिंग को ही नहीं, लेकिन कुछ हद तक यहाँ पर इस ओपियोइड क्राइसिस में डॉक्टर्स भी जिम्मेदार थे। बाद में पर्ड्यू फार्मास्यूटिकल्स पर केस किया जाता है क्योंकि उनकी ड्रग ऑक्सीकॉन्टिन की वजह से 90,000 लोगों की मौत हो चुकी थी। बाद में पर्ड्यू फार्मास्यूटिकल्स पर केस किया जाता है क्योंकि उनकी ड्रग ऑक्सीकॉन्टिन की वजह से ओवरडोजेस की वजह से 90,000 लोगों की मौत हो चुकी थी। लेकिन इस केस में पर्ड्यू फार्मास्यूटिकल्स ने बैंकरप्सी घोषित कर दी और कंपनी के किसी भी ओनर को जेल में नहीं भेजा गया था। कंपनी पर सिर्फ $4 बिलियन का फाइन लगाया गया, जबकि कंपनी ने सिर्फ ऑक्सीकॉन्टिन बेचकर ही अब तक $20 बिलियन का प्रॉफिट बना लिया था। जब किसी समाज में मुनाफा इंसान की जान से ज़्यादा मायने रखता हो, तब बीमारियां बाजार बन जाती है और दर्द एक प्रोडक्ट। अमेरिका की ओपियोइड क्राइसिस इसी बेरहम कैपिटलिस्ट सोच का ही नतीजा है। यही थी अमेरिका की ओपियोइड क्राइसिस की पूरी कहानी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो और हमारी इसी तरह की और वीडियोस आप देखना चाहते हैं तो हमारी चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिएगा।